उस समय जो आंदोलन लड़ा गया था, वो जो पेट में बच्चा था उसने भी आंदोलन लड़ा है, पूरे उत्तराखंड ने आंदोलन लड़ा है। नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं इस वक्त गांधी पार्क के बाहर मौजूद हूँ और गांधी पार्क के बाहर का नजारा सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से मातृशक्ति और उनके पीछे ही पुरुष भी मौजूद हैं और ये धरना जो आज यहाँ पर किया जा रहा है, महिला का 30% क्षतिक आरक्षण बहाल करे। आरक्षण को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में लगातार आवाज महिलाओं की तेज होती जा रही है। मैं आपको एक बार एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये आरक्षण को लेकर। उससे पहले ये चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, उसी के ठीक पीछे उत्तराखंड की एक महिला जिसका नाम दिलराज कौर है। दिलराज कौर एक पैरा शूटर है जो हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आई थी। उस महिला ने अपने हक के लिए बहुत कुछ किया, सरकार के दफ्तर पर बहुत आवाजें लगाई, मगर सरकार उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, आंखों पर पट्टी बांध के बैठी हुई है और बात करती है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है। बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। जब दिलराज कौर जैसी महिला हमारे देश में मौजूद है, उत्तराखंड की बात है, उसके बाद वो यहाँ पर एक स्टॉल लगाती है, एक नमकीन का, अपनी माता जी के साथ वो यहाँ पर एक नमकीन का स्टॉल लगाती है। हालांकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको उनका हक नहीं दिया गया। अब बात आती है इन महिलाओं की। ये महिला भी यहाँ पर बैठी है बहुत सारी, ये बात कर रही है 30% आरक्षण देने की, जो आरक्षण हाईकोर्ट ने इनका रद्द कर दिया, बट अभी भी इनके दिलों में वो आवाज जिंदा है। और उत्तराखंड की वो महिलाएं, 1994 की वो बात है जब उत्तराखंड को अलग करने के लिए महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। क्या नाम है आपका? शकुंतला रावत। कहाँ से आए? देहरादून से। आंदोलन मांगों के साथ आंदोलनकारी हम और यूकेडी की संरक्षक भी हूँ मैं। हाँ, ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो महिलाएं आज बैठी हुई हैं वो आंदोलनकारी है। वो 1994 की जो बात मैंने आपको कही, वही आंदोलनकारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। जो 30% आरक्षण है, जो अब हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया है देने से, तो अब कहाँ से मिलेगा? जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया, सरकार क्या करेगी इसमें आगे? ये हमारा दुर्भाग्य समझो या अहोभाग्य समझो, हमने आंदोलन लड़ा 94 से और 2000 तक हमने जो आंदोलन लड़ा है, उस आंदोलन में हमें ये नहीं था कि हम आरक्षण मिलेगा या हमें सम्मान मिलेगा। हम लड़े थे सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए, और अपना उत्तराखंड हमने अलग मांगा था। उत्तराखंड तो हमें अलग मिल गया। हमने लड़ा जल जंगल जमीन की लड़ाई, हमें आज भी न जल मिला, न जंगल मिला, न जमीन मिली, सब माफिया खा गए हैं। और जो हमारा महिलाओं का 30% आरक्षण इन्होंने ही लागू करा था, हमने इनसे मांग नहीं करी थी आरक्षण की, इन्होंने ही हमारा आरक्षण लागू करा और इन्होंने हमसे हमारा आरक्षण छीन लिया है। और हम महिलाएं, हम पूर्ण संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाएं 30% आरक्षण के हकदार हैं। उस समय जो आंदोलन लड़ा गया था, वो जो पेट में बच्चा था उसने भी आंदोलन लड़ा है, पूरे उत्तराखंड ने आंदोलन लड़ा है। और हम आज कह रहे हैं कि आज इस उत्तराखंड में हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लो तुम, घोटालों पे घोटाले चल रहे हैं। तो हमने सीबीआई जांच की भी मांग रखी हुई है कि जो ये घोटाले हो रहे हैं, ये पेपर लीक के और ये घोटाले, ये पैसे दे के ये जो नौकरियां भर्तियां निकल रही हैं, तो उसकी भी सीबीआई जांच हो। हमने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से हमने आग्रह करा है कि हमें हमारे घोटालों की सीबीआई जांच दो। और रही हमारे बच्चों की, नौनिहालों की भविष्य का, तो आज देख लो हमारे बच्चे रोडों में हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कल ही आप देख लो कम से कम 10,000 लड़के आए हैं, बेरोजगार हैं, उनके दिल में दर्द है, वो कहां से किसकी स्थिति में यहाँ आए होंगे। इसको या तो मीडिया जान सकती है या तो हम जान सकते हैं, ये शासन नहीं जान सकते, सरकार नहीं जान सकते वो बच्चे कहाँ कौन से कोनों से आए हैं। किसी पे खर्चा नहीं है, कोई उधार करके आया है, कोई वैसे आया है, लेकिन 10,000 बच्चे कल हमारे यहाँ पे आए हैं। और हमारे बच्चों की एक ही मांग है और हमारी भी एक ही मांग है कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। और अन्यथा एक आंदोलन 94 में चला था और एक कहीं ये ना हो कि अब हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस वक्त जो महिलाओं ने, जैसा उन्होंने बताया कि पेट में बच्चा, वो भी इस आंदोलन का हकदार रहा था। इस आंदोलन में उसने भी
भागीदारी निभाई थी अपनी, क्योंकि उस वक्त महिलाओं ने बड़े बढ़ चढ़कर उत्तराखंड को अलग करने के लिए अपना बलिदान दिया था। क्या नाम है आपका? हम एमकेपी कॉलेज से इकाई अध्यक्ष। आपकी क्या कुछ मांग है? 30% आरक्षण है या फिर सीबीआई की परीक्षाओं में धांधली के लिए सीबीआई जांच की मांग है? सीबीआई जांच की भी हमारी मांग है और जो महिलाओं का आरक्षण खत्म हो रहा है उसकी भी हमारी मांग है, क्योंकि जो हमारा एमकेपी कॉलेज है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग यहाँ पे इतनी गर्ल्स को लेकर आए हैं जो 30% आरक्षण खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ही 30% दे रखा है वुमेन्स को और अब उसे भी खत्म कर रहे हैं, तो फिर औरतें लड़कियां कहाँ पर जाएंगी उसके लिए। और जो सीबीआई जांच की बात है वो तो युवा रोजगार सबके लिए ही है, क्योंकि जो जहाँ पे 1500 सीटें हैं वहाँ पे 600 लोग ये लोग भर्ती कर रहे हैं। तो ये चीज हमें आंसर करें कि जहाँ पे 150 सीटें वहाँ पे 600 लोग ये लोग कैसे बिठा रहे हैं। और जो युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात रात भर जाके अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, माँ बाप सोच रहे हैं कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज की हमारी मांग है। उस चीज को लेकर यहाँ पर आज सभी लोग मौजूद हैं और लगातार जो है अपने हक के लिए लगातार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आवाज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या नाम है सर आपका? जगमोहन नेगी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलन। आंदोलनकारी आपने उत्तराखंड को देखा होगा कि कहां से कहां आ गया उत्तराखंड। 22 साल पहले उत्तराखंड को बनाया गया था एक अलग राज्य, ताकि उनका जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है वो अच्छा हो सके। उत्तराखंड की अगर ये दशा करनी थी तो क्यों उत्तराखंड को अलग किया गया? लेकिन निश्चित तौर से आज हमें इस राज्य बनाने का इतना जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता नहीं हो रही, दुख हो रहा है। इवन दुख इसलिए हो रहा है कि निश्चित तौर से जो सपने हमारे शहीदों ने देखे थे या जिसके लिए हमने संघर्ष किया था सड़कों पे आके, वो कहीं भी फलीभूत नहीं हो पा रहे। आज जिस तरह से भर्ती घोटाले लगातार आ रहे हैं, इसने इस उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया पूरे देश में और हमारे युवाओं के हितों के ऊपर भयंकर कुठाराघात है। और ये सब हुआ है सरकार की नाकामी, लापरवाही की वजह से। तो निश्चित तौर से सरकार इसमें दोषी है। सरकार को ही इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज खोजनी होगी, ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि ये नौकरियां बिके ना, और इस नौकरी जो भर्ती घोटाले हुए हैं इसकी सीबीआई जांच। आपने बात की है सीबीआई जांच की, लगातार जो है आपने कल देखा होगा कि किस प्रकार से सचिवालय के पास इतने युवा मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थी। लगातार जो है सीबीआई जांच की और महिला आरक्षण की बात की जा रही, मगर अब सरकार ऐसी बातें हो चुकी है कि आपने गाना सुना होगा, गीत सुना होगा, कख लगान छुई के माँ लगान छुई, ये पहाड़ की ये गढ़वाल की। क्योंकि कल एक नारा ये भी चला था कि कोता झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। कोता झंगोरा भी खा रहे हैं मगर उत्तराखंड बनने का नाम नहीं ले रहा है, और बना भी तो किस दुर्दशा में बना है। राजधानी का ये हाल बन गया है। राजधानी की सड़कों पर युवा है, वो आंदोलनकारी है, हर वर्ग की महिलाएं हैं, वृद्ध है, हर कोई सड़कों पर है। आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? कल सरकार ने किस प्रकार से युवाओं की जो आवाज थी उसको भी अनदेखा कर दिया। देखिए, निश्चित तौर से ये भी सरकार की एक नाकामी है कि जब हजारों युवा सड़कों पे आ रहा है अपनी मांगों को लेकर, तो निश्चित तौर से सरकार को तुरंत चाहिए था कि उन युवाओं को अपने पास बुलाकर उनकी मांगों का तुरंत समाधान करते। ये तो एक अच्छी सरकार की निशानी होती, लेकिन ये सरकार ने निश्चित तौर से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है। ये इनके लिए शर्मनाक बात है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बसंती नैथानी। हाँ जी, बसंती नैथानी। बसंती मैठानी। बसंती नैथानी। हाँ, बसंती नैथानी। कख बिटिन आया तुम? कख बिटिन आया? प्रेमनगर में किले आया ही थी तुम? बच्चों रोजगार आवान बच्चों के रोजगार आवान के हमारे बच्चों से नौकरी मिल बेरोजगार पढ़ा लिखा बच्चा। तुम भी राज्य आंदोलनकारी से किले करछी आंदोलन क्यों बोल गए? आंदोलन क्यों किया था? उत्तराखंड का क्या था? इसीलिए तो आंदोलन किया कि भाई हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधाएं होंगी, हैं? तब से हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। और ये 30% आरक्षण है ना जो, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो तो कौन देगा? सरकार देगी। सरकार। हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, अब सरकार क्या करेगी? लेके रहेंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी लेके रहेंगे। ऐसे नहीं बैठेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। गोलियां खा रखी है, लठियां खा रखी है, कमर में दरांती, आज भी वही दरांती बांधेंगे और वही दरांती लेके हम आज भी सड़कों पे उतरेंगे, जिस जैसे हम 94 में उतरे थे। अरे हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हम अपना खेती का आरक्षण लेंगे।
रहेंगे। डंडे खाए थे तब डंडे खाए थे, जेल में रहे। हाँ हाँ। फिर अब अगर सरकार ने ऐसे जब सड़कों पर बैठोगे कहीं दोबारा डंडे लगाने लग गए कि ये तो हम देंगे नहीं, लगा तब क्या कोई करोगे? बात नहीं, मर जाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं देगा, सरकार क्यों तो बनेगा। उम्र कितनी है उम्र आपकी? नहीं उठा रखी हमने, ऐसे ही नहीं उठा रखी, सड़कों में बैठ रखे, हम डंडे खाए हमने, और अभी तक भी इस उम्र में हम डंडे खा वो सड़कों में बैठ। उम्र कितनी है उम्र आपकी? 70 साल। देखिए वाकई ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि सरकार को इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि एक 70 साल की वृद्ध महिला यहाँ पर बैठी हुई है जो आंदोलनकारी है, जिन्होंने 1994 में उत्तराखंड को अलग करने के लिए लगातार जो है आवाज बढ़ाई थी। 2000 में जाकर उत्तराखंड बना और तब तक इन महिलाओं ने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे वो पेट में बच्चा हो, चाहे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां हो, महिलाएं पीछे नहीं रही। मगर आज तक उन महिलाओं को 22 साल तक उनका हक नहीं मिल पाया। मगर महिलाएं पीछे हटने का नाम नहीं लेगी क्योंकि उनके हक की जो है वो लड़ाई है और वो हक उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा मैं क्या कहूँ, कह दिया दीदी लोगों ने। आप भी राज्य आंदोलन राज्य आंदोलनकारी हैं और प्रेमनगर से हैं, पार्वती नेगी नाम है। और थोड़ा ना एक बार वो बता दो कि जब आपने आंदोलन किया था राज्य को बनाने के लिए तब कैसी दशा रही थी, क्या कुछ हुआ था, कैसे डंडे पड़े थे, एक बार याद दिला दो वो सब बाबू, जिन लोगों को पता वो जो हमें डंडा पड़े, जो हम छुपे पुलिसों के डर के मारे, नाम भी ढंग से नहीं बताए, ऐसे करके हमने बहुत वो हुआ। पर हमने ये करा था कि चलो हमारे राज्य बनेगा, हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, हम अपने राज्य में राज करेंगे। राज के जगह में हम खाक हो गए। अभी भी हम रोडों तब भी पे डंडे खाए, अब भी डंडे अभी भी डंडे खा रहे, उस टाइम भी रोडों पे घूमे, अभी भी रोड पे 70 साल के उम्र में अभी भी रोड पे हम है। छोटे जो हमारे नातियों के, आप भी हमारे नातियों के उम्र के होंगे, आपके साथ भी हम अभी तन मन धन पे रोडों पे है। अब हमारी समस्या तो क्या है, पर हमारे बच्चों नाती नातिनों के लिए होने चाहिए। बच्चों को तो कहाँ नौकरी मिलेगी? 50 साल के 50 साल वाले हो गए बच्चे, उनको अब नौकरी क्या मिलेगी? क्योंकि अगर हम बात करें उस समय की जब उत्तराखंड को बनाना था तो वो दौर याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उस टाइम पे जो महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था इस उत्तराखंड के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व था। और उस गर्व को हमारे उत्तराखंड की सरकार जो है सियासी रोटियां सेक कर कुर्सियों पर बैठ के मौत से खा रही है। मगर जो ये महिलाएं हैं जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाने में अपना योगदान दिया, वो आज इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं, अगर आगे देखें तो 18-20 साल की जो लड़कियां हैं वो भी इस आरक्षण के लिए यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें 30-35 साल की, 70 साल की, हर उम्र की महिला यहाँ पर मौजूद है और लगातार एक ही मांग है, वो है 30% आरक्षण। और जो लगातार उत्तराखंड में बच्चों की परीक्षाओं में धांधली हो रही है, उस धांधली को लेकर भी आपने देखा कि किस प्रकार से नए नए जो है अब खुलासे होने लगे। सीबीआई जांच को लेकर कल भी युवाओं ने सड़कों पर घमासान एक प्रदर्शन किया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं धुआंधार प्रदर्शन अब यहाँ पर भी हो रहा है, महिलाओं के द्वारा हो रहा है। कल भी महिलाएं सड़कों पर थी, आज भी महिलाएं सड़कों पर है और आने वाले भविष्य में पता नहीं कब तक ये महिलाएं जो है वो सड़कों पर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं मौजूद है। पता नहीं कब तक आएंगे और क्या कुछ इन महिलाओं के साथ आगे होने वाला है। और सीबीआई जांच है, सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है। पिछले 22 साल से उत्तराखंड की महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया है, तो क्या अब 1 साल के अंदर सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है पिछले 1 महीने से वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब आने वाले दिनों में यही बात उम्मीद रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द युवा और महिलाओं के साथ इंसाफ करे, इनको इनका हक दे। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।